आप सभी लोगों को पता है, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछ ले कि √16 का मान क्या होगा, आप फट से बता दोगे कि 4 है। अभी आपसे कोई पूछ ले √289 का मान क्या होगा, आप तुरंत बता दोगे 17 है। √361 की वैल्यू क्या है, आप तुरंत बता दोगे 19 है। लेकिन अभी आपसे कोई पूछे कि √13 की वैल्यू क्या है, √10 की वैल्यू क्या है, √5 की वैल्यू क्या है, तो आपके सामने प्रॉब्लम आ जाती है। रीजन इसके लिए तो आपको कोई ना कोई तरीका ऐसा जरूर पता है जिससे आप आंसर निकाल लेते हो, लेकिन यहां पे आंसर पूरा पूरा नहीं आता। यहां पे जो आंसर आता है वो पॉइंट में आता है, और पॉइंट में निकालने का जो मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेंथी होता है, जगह ज्यादा घेरता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपको रफ वर्क के लिए इतनी ज्यादा जगह नहीं होती, कम जगह में ज्यादा काम करना होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए YouTube पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, उनमें से बहुत सारी आपने भी देखी होगी, कुछ वीडियोस मैंने भी देखी है। लेकिन जितनी वीडियो मैंने देखी है, सभी वीडियोस में मैंने एक कॉमन देखा है। वो कॉमन क्या है कि सब ने एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार बताया है, और जिस कॉन्सेप्ट को बताया है वो किसी भी कंडीशन में आपके लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जो आंसर निकाला जाता है वो सही नहीं होता। इसको मैं अभी प्रूव करके दिखा दूंगा कि एक आध आंसर, इत्तेफाक से आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन सारे सही नहीं हो सकते। पर मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे एक भी आंसर गलत नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, जो YouTube पे वीडियो हैं उनमें आपको जो ट्रिक्स बताई गई हैं, उनमें यह बताया गया है कि आप मैक्सिमम 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट के आगे की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, और अगर निकाला तो गलत होगी। लेकिन मेरी ट्रिक का अगर यूज करोगे तो डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट, 3 डिजिट, इवन 10 डिजिट भी अगर आपको निकालना पड़ जाए तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो बस इसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, चाहे वो परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट, दोनों कंडीशन में आप निकाल लो। दूसरी चीज, मैंने जो आपको ट्रिक्स अभी तक सिखाई गई हैं उनका भी इसमें ऑपरेशन करने वाला हूं। आपको एक एक विथ एग्जांपल दिखाऊंगा कि कितनी गलती या किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको बेवकूफ बनाने वाली वीडियोस में व्यूज, लाइक करोड़ों में आ जाते हैं, लेकिन हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से ऊपर तक बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास ना तो लाइक होते हैं और ना ही व्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने इतना पैसा YouTube से कमा लिया है कि सबके पास इंटरेक्टिव बोर्ड और लाइटिंग अरेंजमेंट, बड़े बड़े कैमरास, बहुत सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हम लोग कम सुविधाओं में ही काम चलाते हैं, लेकिन जितना देंगे उतना सॉलिड देंगे। बातें मैं बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर बोरिंग होने लगेगा। सीधे मैं आपको आज के टॉपिक पे लेके चलता हूं। जो बच्चे क्लास 12 में मैथ लेकर पढ़े हैं उनको अच्छे से पता होगा, क्लास 12 में एक चैप्टर है एप्रोक्सीमेशन। ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है, इसको हिंदी में बोलते हैं सन्निकटन। इसमें सिखाया जाता है कि किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि लगभग उसके पास की वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। और आपको YouTube पे जितना भी फार्मूला या ट्रिक स्क्वायर रूट निकालने की बताई गई है, खासकर डेसिमल वाले नंबर्स में, उन सब में आपको यही अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला चिपका दिया गया है। वर्किंग क्या है? इसमें होता है कि x प्लस डेल्टा x
इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। लेकिन ये फार्मूला सबकी तो समझ में नहीं आएगा, ये फार्मूला सिर्फ उनको समझ में आएगा जो क्लास 12 में मैथ पढ़े हैं या जो कैलकुलस के बारे में जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए इसी का अगला पार्ट, यानी इसको जब हम किसी स्क्वायर रूट वाले नंबर पे मॉडिफाइड करते हैं तो ये मेरे पास बनता है अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। इस फार्मूले को बता दिया जाता है। इसमें बहुत जगहों पे क्या किया जाता है, डेल्टा एक्स की जगह पे वाई लिख देते हैं और यहां पे प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि कई बार जब आप नंबर को तोड़ोगे तो आपको उससे बड़े में भी तोड़ना पड़ सकता है और उससे छोटे में भी तोड़ना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अंडर रूट 19 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे इस 19 को ऐसे टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा जिसका मुझे स्क्वायर रूट पता हो। तो 19 को जब तोड़ोगे तो ये बनता है 16 प्लस 3। अभी अगर इसको मुझे माइनस में तोड़ना होता तो मुझे 16 की जगह अगर मैं 25 लिख देता, क्योंकि 25 का भी स्क्वायर रूट मुझे पता है, तो फिर 25 में से मुझे 6 घटा करके तो मुझे ये वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाती। इसलिए आपको फार्मूले में जो सिखाई जाती है वो प्लस माइनस दोनों सिखाई जाती है। अब इसमें ये 16 का मुझे पता है, तो जब रूट एक्स की जगह रूट 16 आएगा तो ये 4 हो जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स मेरे पास 3 है और 2 इंटू 4। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 3/8, 8 से 3 को डिवाइड करोगे तो 0.375 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 4.375। ये जो YouTube पे फार्मूले पड़े हैं उनके हिसाब से अंडर रूट 19 की वैल्यू जो है वो 4.375 होती है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लो। हाँ, आपको सिखाते समय सिखाने वाला ये जरूर कहता है कि आप कैलकुलेटर पर चेक कर लीजिए, लेकिन आप चेक करके देखो गलत वैल्यू आएगी, क्योंकि आप लाइव वीडियो तो नहीं चल रही होती है। आप कमेंट भी करोगे तो या तो आपके कमेंट को रिमूव कर दिया जाएगा या फिर उसको हाइड कर दिया जाएगा, तो फिर कोई और देख नहीं सकता, इसलिए आपके कमेंट का भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग भी लाइक उन्हीं वीडियोस को करते हो, देखते उन्हीं वीडियोस को हो जिनमें बरगलाने का काम सबसे ज्यादा किया जाता है। छोटे यूट्यूबर जो मेहनत करते हैं, पूरी तैयारी के साथ एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, उनकी वीडियोस पे लाइक नहीं आते। लाइक सिर्फ उनकी वीडियोस पे आते हैं जो यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहे होते। तो जब इसको आप कैलकुलेटर से चेक करोगे, यानी अंडर रूट 19 को की जो वास्तविक वैल्यू है 4.358। अब जरा आप खुद सोच के देखो, क्या 4.358 की जगह पे 4.375 लिख दोगे तो आंसर आपको सही मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा। आपको बताने वाला यह भी बताता है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आंसर बिल्कुल सही रहेगा, कुछ भी हो जाए। ऐसा भी नहीं है, मैं इसको भी प्रूव कर देता हूं कि एक डिजिट तक भी बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनमें 1 डिजिट भी गलत आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट 42 की वैल्यू निकाली जाए तो इस मेथड में इसकी वैल्यू आएगी 6.5, लेकिन एक्चुअल में जब कैलकुलेटर से आप इस अंडर रूट 42 की वैल्यू निकालोगे तो ये आती है 6.48 समथिंग। तो अब जरा इतना तो आप होशियार हो ही कि क्या 6.4 की जगह पे 6.5 लिख दोगे तो आपका आंसर मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक का भी आंसर सही नहीं है। तो इसका मीन्स ये हो गया कि ये मेथड मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट के लिए पूरी तरीके से फेल है। तो क्वेश्चन ये उठता है, फिर हम करें क्या, कैसे स्क्वायर रूट निकालें? तो आपको मैं एक मेथड सिखाता हूं। इसका एक पार्ट मैं पहले से सिखा चुका हूं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ज्यादातर जो YouTube पे सिखाया गया है उसमें स्क्वायर रूट आपको 3 डिजिट तक निकालना बताया गया है। यानी
ऐसे स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो जिसमें 3 डिजिट हो, लेकिन 3 डिजिट से अगर ज्यादा हुए तो आपको नहीं निकलता, या फिर ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताई गई है। पर मैंने जो ट्रिक बताई है उसमें 4 डिजिट, 5 डिजिट, इवन 10-15 डिजिट तक के भी स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। भाई थोड़ी, जब कोई बड़ी ट्रिक होती है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पॉसिबल है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल और केवल प्रैक्टिस पे आता है। तो जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी समझ में आएगा और आपका माइंड उतनी ही तेजी से उस ट्रिक पे चलेगा। तो फिर के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखते रहना है। लास्ट तक मैं इतने एग्जाम्पल लेके आपको करा दूंगा कि आप एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से सीख जाओगे, जिसका उपयोग आप किसी भी एग्जाम में कर सकते हो, और साथ साथ आप कैलकुलेटर लगा के चेक भी कर लेना, आपको गलत नहीं मिलेगा। मैंने एक वीडियो में तो ऐसा भी देखा है, एक थंबनेल में √47 की वैल्यू निकाल के दिखाई गई है। थंबनेल में इसको कैलकुलेटर से करके दिखा दिया गया है, जो कि सही है, लेकिन उसी को जब इस ट्रिक का यूज करके वीडियो के अंदर बताया गया है तो वैल्यू कुछ और आई है। लेकिन वीडियो बनाने वालों ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी ट्रिक पे चलते हैं, क्योंकि बातों के लिए तो बहुत टाइम है। पिछली जब स्क्वायर रूट की वीडियो मैंने सिखाई थी तो मैंने आपको डुअलिटी निकालना बताया था कि किसी भी नंबर का डुअलिटी, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं द्वंद्व योग, कैसे निकाला जाता है। तो द्वंद्व योग निकालने का फंडा क्या है, अगर सिंगल नंबर हो तो उसकी डुअलिटी निकालने के लिए सीधे उसका स्क्वायर कर दिया जाता है और ये उसका द्वंद्व योग हो जाता है। लेकिन अगर डबल नंबर हो तो डबल नंबर का फंडा क्या है, पहले हम उन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 एकम 2 दूनी 4, यानी 12 का द्वंद्व योग 4 हो गया। लेकिन अगर 3 डिजिट के नंबर हैं तो 3 डिजिट के नंबर में क्या है, हम इन दोनों को भाई ये 2 डिजिट और ये एक 3 बने ना, तो हम क्या करेंगे, बाहर बाहर वाले डिजिट में तो 2 वाला काम कर देंगे क्योंकि 2 डिजिट है। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, और प्लस सिंगल वाले डिजिट के लिए सिंगल वाला काम कर देंगे, यानी उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 312 का द्वंद्व योग 13 हो गया। अभी 4 डिजिट हूं, 4251, तो यहां पे बाहर बाहर का गुणा करके डबल कर देंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, और प्लस अंदर अंदर का गुणा करके डबल कर देंगे, 5 दूनी 10, दूनी 20 इज इक्वल टू 28, यानी इसका द्वंद्व योग 28 हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का द्वंद्व योग निकाल सकते हैं। अभी 5 डिजिट आ जाए तो 4 के लिए तो यही कॉन्सेप्ट होगा, पर बीच में एक और आएगा तो उसका स्क्वायर उसमें और बढ़ जाएगा, और इससे ज्यादा आपको जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, आपको आंसर या तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक देना होगा या 3 डिजिट तक देना होगा, उससे आगे देना ही नहीं होता। तो चाहे 2 डिजिट तक आंसर देना हो या 3 डिजिट तक आंसर देना हो, आपको मैक्सिमम 3 डिजिट का द्वंद्व योग की जरूरत पड़ेगी। अगर 5-6 डिजिट तक देना है तो 4 डिजिट या 5 डिजिट के द्वंद्व योग की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने पिछली वीडियो एक बनाई थी जिसमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखाऊंगा। तो सीधे हम आपको एक एग्जांपल पर लेके चलते हैं। सपोज करिए आपको 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। आपको पहले से सोच लेना है कि आंसर आपको 2 डिजिट में चाहिए या 3 डिजिट में चाहिए या 4 डिजिट में चाहिए। जितने डिजिट में चाहिए डेसिमल लगा करके उसमें उतने जीरो बढ़ा दीजिए। चलिए हम मान लीजिए इसको 3 डिजिट में निकालने वाले हैं। अब मेरी वर्किंग क्या होगी, इसी डेसिमल के पास से इसका हम एक पेयर बना देंगे और इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे अपना आंसर लिखने के लिए। अब पहला डिजिट मेरे पास 5 है, तो मैं जो स्क्वायर वाली टेबल होती है, स्क्वायर वाली टेबल से वो नंबर ढूंढूंगा जो 5 के लिए परफेक्ट हो जाए।
स्क्वायर टेबल का मतलब एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिया 9, तो तीन तिया 9 5 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब दो दूनी 4 इसमें डिवाइड होगा। तो 2 भागफल है वो नीचे लिख दूंगा और 4 को इस 5 में घटाऊंगा, तो जो मुझे शेष बचेगा वो मैं पहले वाले जीरो के थोड़ा सा पहले लिख दूंगा, यानी उसके लिए एक तरीके से उपसर्ग बना दूंगा, प्रीफिक्स। अब मेरे पास जो नंबर हुआ वो नंबर ये पूरा का पूरा 1 और 0 यानी 10 लिया जाएगा, और इस 10 के लिए जो भाजक है यानी जो डिवाइजर है वो कहां से आएगा, इस नंबर का डबल, तो 2 का डबल होता है 4। तो मुझे अब बाकी बचे हुए टर्म के लिए ये 4 डिवाइजर है जिससे भाग करना है, और नंबर आपको आगे आगे मिलते चले जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर मुझे 10 मिला और भाग करना है मुझे 4 से। 4 का टेबल पढ़िए कि 10 से ज्यादा ना हो, तो 4 दूनी 8 और बचा मेरे पास क्या 2। अब जो बचा वो मुझे अगले नंबर के लिए प्रीफिक्स बना देना है। अब इस एक नंबर के आ जाने के बाद जो अगले नंबर यानी जो यहां पे नंबर आपको मिलेंगे ये एक्चुअल में डिविडेंड नहीं होते, यानी ये वास्तविक भाज्य नहीं है। इनको वास्तविक भाज्य का मतलब ऐसी संख्या में बदलने के लिए जिसको हम इस 4 से भाग कर सकें, उसके लिए मुझे जो नंबर यहां लाइन के बाद बचा होगा उसकी डुअलिटी यानी उसका द्वंद्व योग नंबर में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे सिंगल नंबर बचा है, तो सिंगल नंबर का द्वंद्व योग स्क्वायर करके आता है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये जो नंबर है 20, इसमें से मुझे इसका द्वंद्व योग माइनस कर देना है। ये मैं लिख के इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं, बाकी ये काम ओरल किया जा सकता है। तो अब 20 में से जब 4 निकल गए तो बचे 16। अब मेरे पास ये 4 है डिवाइजर और ये डिविडेंड, तो 4 का टेबल मुझे पढ़ना है 16 में। तो 4 से जब आप 16 को भाग करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 चक्कू 16। लेकिन खुद सोच के देखो, अगर मैं 4 बार इसको लेके चला जाऊं तो जो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास वो 0 आएगा, तो 0 के साथ 0 लिखने पे अगला नंबर मुझे 0 मिलेगा। लेकिन वर्किंग मैंने आपको क्या सिखाई कि लाइन के बाद जो नंबर आते हैं उनका द्वंद्व माइनस करना पड़ता है। तो यहां पे जब मैं 4 लिख दूंगा तो 24 का द्वंद्व 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा, और 0 में से 16 माइनस करोगे तो बचेगा माइनस का 16। और किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर जो है वो माइनस में नहीं बचता, मतलब डिवीजन भाग आपको बहुत किए होंगे, तो उसमें क्या करते हैं जब नंबर बड़ा हो जाता है तो उसको हम एक कम कर लेते हैं। मतलब ये 4 बार में बड़ा हो जा रहा है तभी माइनस आ रहा है, तो मैं उसको एक कम कर लूं यानी कि उसको 3 बार ले जाऊं। तो जब 3 बार ले जाओगे तो 4 तियां 12, घटाओगे बचेगा 4, तो अगला नंबर आपके पास हो गया 40। लेकिन फिर वही चीज, ये अभी एक्चुअल डिविडेंड नहीं है। एक्चुअल डिविडेंड ये तब बनता है जब इसमें से लाइन के बाद की संख्याओं का डुअलिटी घटा दिया जाए। तो इसकी डुअलिटी 3 दूनी 6, 2 अंकों के लिए डबल कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ये मैंने यहां करके दिखाया है। तो इसकी डुअलिटी हो गई 12, तो इसमें से आप 12 कम कर दीजिए, तो बचेगा क्या, 10 में से 2 निकल गया 8, और यहां पे बचा 3, 3 में से 1 निकल गया 2, ये बचा मेरे पास 28, और इसको मुझे 4 से भाग करना है। तो अब मुझे इस 4 का टेबल इस 28 में पढ़ना है। फिर आप देखिए 4 सत्ते 28, पूरा पूरा तो कट जाएगा लेकिन रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 0 का मतलब अभी आगे कोई नंबर होता तो ये 0 कर देता, तो यानी फिर वही प्रॉब्लम होगी ना कि द्वंद्व आपका निगेटिव हो जाएगा द्वंद्व घटाने पे। तो यानी इसका मतलब क्या है कि मैं इसको पूरा पूरा 7 बार न ले जा करके 6 बार ले जाऊंगा, और आप कैलकुलेटर लगा के चेक कर लो कि √5 की वैल्यू इतनी ही होती है, 2.236, और ये तीनों के तीनों डिजिट बिल्कुल राइट हैं। और ये काम आप तब तक करते रहोगे जब तक आपको नंबर्स की जरूरत पड़ती रहे, यानी कि ये खत्म तो कभी होना नहीं है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट कभी खत्म नहीं होता।
तो इसको जितने डिजिट आपको रिक्वायर हो उतने डिजिट के बाद हमें छोड़ देना पड़ता है। चलिए एक एग्जाम्पल पे और लेके चलता हूं आपको। ये मेरे पास एग्जाम्पल है 35। ये पूरा पूरा पेयर है, तो जब पूरा पूरा पेयर हो तुरंत एक फॉर्म बना दीजिए और आगे आप 3 या 4 जीरो लिख लीजिए जितने की आपको जरूरत। तो अब यहां पे फिर से मुझे स्क्वायर टेबल से कोई नंबर लेना है, तो 5 पचे 25, 6 छाक 36, 6 बार में ज्यादा हो जाता है, मतलब मुझे 5 बार में ले जाना है। तो 5 पचे 25, अब 35 में से जब 25 घटाओगे तो आपके पास रिमाइंडर बचा 10, यानी कि नंबर हो गया मेरे पास 100। और डिवाइजर कैसे पता होता है? इसका डबल, तो 5 का डबल यानी कि 10। अब मुझे इस 10 से इस 100 को डिवाइड करना है, तो 10 से जब 100 को डिवाइड करोगे तो 10 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन डिवाइजर की कंडीशन आप जानते हो, डिवाइड में क्या होता है, हम उसको 10 बार यानी 2 डिजिट में कभी नहीं ले जाते। वैसे भी 10 बार अगर ले जाओगे तो 100 में से 100 घट के रिमाइंडर 0 बचेगा, तो फिर द्वंद्व घटाने पर वो निगेटिव देने लगेगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, 9 बार ले जाऊंगा, 10 9 90। तो 100 में से जब 90 घटाओगे तो फिर से 10 बचेगा, यानी कि नंबर हो गया आपके पास 100। अब इस 100 में से जो आपका लाइन के बाद नंबर है इसकी डुअलिटी यानी द्वंद्व घटाना है, तो एक डिजिट का डुअलिटी उसका स्क्वायर होता है, तो यानी कि 9 9 81, इसमें से घटा दोगे, बचा मेरे पास 19। अब इस 19 को मुझे इस 10 से भाग करना है, तो 10 एकम 10 और शेष बचा 9, तो यानी अगला नंबर हो गया 9 और 0 यानी कि 90। लेकिन इसको वास्तविक भाज्य तभी बनाते हैं जब इसकी डुअलिटी उसमें से घटा लेते हैं। तो 2 अंकों के लिए क्या है, 9 एकम 9 दूनी 18, इसमें से 18 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 8 निकल गया 2 और यहां बचा 8, 8 में से 1 निकल गया 7। अब मुझे इस 10 से उस 72 को भाग करना है, तो 10 से 72 को भाग करोगे तो 10 सते 70 और 2 72, यानी अगला नंबर 20 बचा। लेकिन यहां पर देखो फिर से प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि 20 एक छोटा नंबर है और इनकी जब आप डुअलिटी लोगे तो 9 सते 63 दूना, यानी 100 से भी ज्यादा नंबर आएगा डुअलिटी में, और 20 में से 100 से बड़ा नंबर घटाओगे तो सीधी सी बात है कि आंसर आपको निगेटिव बचेगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हैं, हम इसको 7 बार न ले जा करके 6 बार ले जाएंगे, तो 10 छक्का 60, तो बचा मेरे पास क्या 12, यानी कि अब मेरे पास जो अगला नंबर हो गया वो हो गया 120। अब इसमें से मुझे इसका द्वंद्व घटा देना है, तो 9 छक 54 और 54 का दूनी 108, और 108 में बीच वाली संख्या का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 109, घटा दीजिए, इसमें से क्या बचेगा 1 और 1 11। तो अब मेरा डिवाइजर हो गया 11 और डिवाइड करना है 10 से, तो 10 से जब 11 में डिवाइड करोगे तो 10 1 जा 10, अब रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी अगला नंबर 10 हुआ। तो 10 के लिए फिर से वही प्रॉब्लम है भाई, इसकी डुअलिटी बड़ी आएगी और 10 में से घटाओगे तो माइनस में बचेगा। और इस समस्या को कैसे दूर करते हैं, जो भी डिजिट गया हो उसमें 1 कम करके, मतलब अगर 35 को आप कैलकुलेटर से चेक करो तो आंसर ये आएगा 5.9160। ये मैंने 4 डिजिट तक निकाल दिया, आप जितना चाहो उतना निकालोगे, लेकिन एग्जाम में कभी यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम में मैक्सिमम 2 डिजिट तक पूछता है, आप 3 तक निकाल लो, 3 तक निकालने के बाद उसको अप्रोक्सीमेट कर लो, यानी कि अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको हटा करके उससे पहले वाले डिजिट में 1 बढ़ा दिया जाता है। यानी अगर मैं इस 6 को हटाऊं तो यहां पर 91 की जगह 92 लिख सकता हूं। तो इस काम को करके आप कितने भी बड़े नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, यानी उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हो, चाहे जैसा वो नंबर हो, चाहे वो परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, लेकिन आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो।
इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अंडर रूट 150। ये 3 डिजिट वाला मैंने नंबर ले लिया। अब इसका मुझे डेसिमल में आंसर देना है, तो तरीका मेरे पास वही है, 150 तो मैंने लिख दिया, लेकिन अगर नंबर में डेसिमल ना लगा हो तो उसके जोड़े पहले से बना लिए जाते हैं। पहले से बनाने का मतलब इस नंबर में ही 2 जोड़े बन गए और उसके बाद मुझे 0 लिखने होते हैं। लेकिन जब मुझे 2 जोड़े बन गए तो मेरा जो वर्किंग है वो, अब यहां पर मैंने दशमलव लगा दिया क्योंकि इसके बाद के 0 मैंने अपने पास से लिखे हैं। वर्किंग मेरी क्या है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं फर्स्ट डिजिट के लिए और ये नीचे लाइन हो गई आंसर। अब मुझे इस 1 के लिए स्क्वायर टेबल देखना है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, 2 ही बार में ज्यादा हो गया तो एक बार में ले जाऊंगा, 1 एकम 1 और 1 में से 1 घट के शेष बचेगा 0 और इसका डबल 2 हो गया डिवाइजर। तो अब इस 2 से 0 5 का मतलब केवल 5, तो जब 2 से 5 को भाग करोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी अगला अंक आया मेरे पास 10। अब मुझे उस 10 में से इसकी डुअलिटी, 2 की डुअलिटी, तो 2 का डुअलिटी 4 होगी, तो 10 में से 4 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 6। अब इस 6 को मुझे 2 से पहाड़ा पढ़ना है, तो 2 से 6 में पूरा पूरा 3 बार जाएगा, लेकिन 3 बार जाने से 0 बचेगा और 0 में डुअलिटी घटाने पे माइनस आएगा, यानी कि मैं 3 बार ना ले जा करके 2 बार ले जाऊं, तो 2 दूनी 4 और बचा 2 6, तो अगले नंबर पे ये चला गया 2, यानी कि नंबर हो गया 20। अब इस 20 में से मुझे इसकी डुअलिटी घटानी है, तो 2 दूनी 4, 4 का डबल 8, तो 20 में से 8 घटाओगे 12 बचेगा। अब इस 12 को जब 2 से भाग करोगे तो पूरा पूरा 6 बार जाएगा, लेकिन पूरा पूरा ले जाओगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, तो फिर मैं क्या करूं, इसको 5 बार ले जाऊं, 2 पंचे 10, बचा 2, तो ये फिर से 20 हो गया। अब इसकी जब डुअलिटी निकालोगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20 और 4 24 हुआ और यहां 20 ही है। मतलब इसका यह है कि ये 5 बार भी नहीं जा पाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो जब 8 घटाओगे तो ये बचेगा 4, तो ये अगला नंबर हो गया 40। अब इस 40 में से मुझे इसकी डुअलिटी, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो 16 4 20 घटा दोगे तो ये बचा 20। तो अब मुझे 2 का टेबल इस 20 में पढ़ना है, तो 10 बार में जाता है, 10 बार ले जाने की जरूरत नहीं है। आप 9 बार ले जाओगे तो 2 9 18, 20 आएगा लेकिन बड़ा नंबर आएगा, तो 8 बार ले जाने की कोशिश करो, तो 2 8 16, 4 बचा 40 हो गया। अब इसकी डुअलिटी चेक करो, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 32 और 16 40 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसको मुझे 7 बार ले जाना पड़ेगा, तो 2 सत्ते 14 और बचा 6, यानी कि ये हो गया हमारे पास 60। अब इस 60 में मैं इसकी डुअलिटी घटा सकता हूं, लेकिन मुझे ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक्चुअल नंबर पता चल चुका है और आंसर भी पता चल चुका है। तो आंसर जो मेरे पास आएगा 150 का, तो 150 में 3 डिजिट हैं जिनके 2 जोड़े बनते हैं, यानी कि इसके आंसर में 2 ही डिजिट हो सकते हैं और उसके बाद के जो भी डिजिट हैं वो सब डेसिमल में जाएंगे, तो 2 डिजिट का मतलब ये आंसर हो गया 12.247 और इसी तरीके से आगे जितना आप निकालना चाहो निकाल सकते। आपने देखा कि कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो और कितना छोटा नंबर क्यों ना हो, हम आसानी से उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो मैं प्रॉब्लम इधर आपको लिख के दिखा रहा हूं यानी रफ वर्क, ये रफ वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। ज्यादातर चीजें आप ओरल करोगे और आप टाइमर लगा के देख लेना, 10 सेकेंड से ज्यादा तो कभी लगेगा ही नहीं। और जो सबसे बड़ी चीज है, आप जो गलत काम करते आ रहे हो यानी जो अप्रोक्सीमेशन का यूज करके आप आंसर में अनुमान लगाने की कोशिश करते हो, उससे बच जाओगे। आपको आंसर अनुमान से नहीं देना पड़ेगा, आंसर आपको परफेक्ट मिल जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है
इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आपके लिए कोई नई ट्रिक और लेके आऊंगा। इस समय मैं कई ट्रिक्स पे वर्क कर रहा हूं, उनका एनालिसिस कर रहा हूं कि आपको जो चीज दी जाए, जो जानकारी दी जाए, वो सटीक दी जाए। मेरे इस चैनल पर आपको 2 भागों में वीडियो मिलते हैं। पहला भाग जिसमें एकेडमिक वीडियो दिए जाते हैं, यानी कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक, उन वीडियो को भी मैं बीच बीच में डाला करता हूं। और दूसरे भाग में मैं कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो डालता हूं। तो कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो में ट्रिक्स की वीडियो या फिर पूरे के पूरे चैप्टर और उसके कॉन्सेप्ट की वीडियो, आपके जो काम की वीडियो हो आप उसको देखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप कंपटीशन के छात्र हो तो आपको क्लास 12th की वीडियो देखनी है या क्लास 9th की वीडियो देखनी है, या आप क्लास 9th के छात्र हो तो आपको कंपटीशन की वीडियो देखनी है। बिल्कुल नहीं, जो आपके जरूरत की है उस वीडियो को देखिए। आपके थंबनेल पर या वीडियो के नेम से पता चल जाता है, उसके डिस्क्रिप्शन से पता चल जाता है कि वो वीडियो आपके काम की है या नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियोस को देखते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्दी नए टॉपिक और नए ट्रिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।